This is Virendra Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है एग्जाम प्रेशर को कैसे हम डील करें। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी था कि सर बहुत फोबिया जो है वो महसूस होता है कि जब एग्ज़ाम आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कैसे वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एग्ज़ाम प्रेशर फील होता है। देखिए, वो स्टूडेंट्स जो आलसी हैं, जो आज के काम को कल पे टाल देते हैं, जो पावरलेस हैं, जो वीक लोग हैं या वीक ओरा वाले लोग हैं, कंफ्यूज पीपल, राइट, जो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को एग्जाम प्रेशर जो है वो फील होता है। देखिए, आप जो है प्रेशर कुकर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, आप एक अमृत पुत्र हैं परमात्मा के, और आप अपनी शक्तियों को अगर जगा लें तो ऐसी कभी स्थिति आ ही नहीं सकती कि आपको जो एग्जाम का जो प्रेशर है वो फील हो। देखिए, सबसे पहले मैं यहां कोट करना चाहूंगा स्वामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानंद के बारे में, कि जब वो एग्जाम में बैठते थे तो स्वामी रामतीर्थ, जैसे वो क्वेश्चंस पेपर आता है ना कि 8 में से कोई 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने हैं, तो वो सबसे पहले अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फर्स्ट ही पेज पे ये लिख देते थे कि सभी के सभी 8 क्वेश्चंस ठीक हैं, आप कोई 5 चेक कर लीजिए। तो ऐसा आत्मविश्वास जो है वो आपको चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। अपने आप को शक्तिशाली जो है आपको बनाना पड़ेगा, जो कि ओवरनाइट नहीं हो सकता। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस कंटिन्यूस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आपको अपने जीवन की शैली को इतना तेजस्वी बनाना है, इतना शक्तिशाली बनाना है कि एग्जाम प्रेशर जैसी कोई चीज तो एग्जिस्ट ही ना करे आपके सामने। देखिए, एग्जाम को तो एंजॉय करना होता है। तो जो श्री विद्या का साधक है और जो वैदिक मेमोरी मेथड्स को प्रैक्टिस कर रहा है स्टूडेंट, जो मेमोराइजर है, उसके लिए तो एग्जाम्स को एंजॉय करना ही जो है वो उसका प्रवृत्ति है। देखिए, आज का जो इरा है वो कंपटीशन का है। अगर एक जॉब निकलती है तो एक इतनी बड़ी क्यू जो है वो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन इज बिग पॉपुलेशन। तो उस कंपटीशन में से आपको निकलना, भीड़ से अपने आप को अलग करना है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। आपको ऑल राउंडर जो है वो बनना पड़ेगा। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपका जो प्रोफिशिएंसी है वो हाई होना चाहिए। इंग्लिश में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर हो, मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा स्कोर हो, और जनरल नॉलेज में भी बहुत अच्छा स्कोर आपका होना चाहिए। देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अगर आप समझ लें, राइट, जिसको आप मास्टर कर लें अपनी लाइफ में, तो एग्जाम प्रेशर जो है वो फील नहीं हो सकता, राइट। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि आप अपनी हिडन पावर्स को जगाइए, ठीक है। अगली बात जो सबसे यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक प्रेशर स्टूडेंट के मन में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही चला जाता है कि उसके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आने चाहिए। देखिए, आपकी लाइफ की सक्सेस केवल मार्क्स के ऊपर नहीं टिकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गुड मार्क्स नहीं लेने हैं, लेकिन अगर आप प्रेशर में आ जाएंगे तो कैसे बात बनेगी, राइट। तो आपको, आपके अंदर वो संयम, वो सेल्फ कंट्रोल जो वो है वो होना चाहिए। आपको उसको प्रेशर जो है उसको फील नहीं करना। और एक जो चीज आप में कॉमन है वो हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अपने अपने से ले लेते हैं कि रेस इतने मार्क्स अगर आएंगे आप तभी जो है खुशी का अनुभव करेंगे। तो वो चीज जो है वो गलत है। और अगली बात जो है कंपैरिजन। आप छोटी छोटी चीजों पे अपना जो कंपैरिजन है वो दूसरों से करते हैं। देखिए, कंपैरिजन करने का मतलब है आप अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। देखिए, आप यूनिक हैं, अपने आप में अलग हैं। आपको अपने ऊपर फोकस करना है और अपनी एफिशिएंसी को आपको बढ़ाना है। आपके मन में यह रहता है कि अगर मैं
फेल हुआ तो लोग जो हैं वो रिजेक्ट कर देंगे, राइट। और या फिर एक डर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बना रहता है कि अगर आप फेल हो गए या आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपका जो मजाक है वो उड़ाया जाएगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके वो रिलेटिव्स हो। तो देखिए ऐसे दीनहीन जो विचार हैं आप वो निकाल दीजिए, तभी जाके न्यूज़पेपर के अंदर हमें ये इतनी सारी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि वो एग्जाम में जो फेल हुआ और वो सुसाइड कर लिया। तो ये एक नकारात्मकता है, आप ये नेगेटिविटी जो है आप रिलीज करें। ये जो सक्सेस है एग्जाम में, तो ये देखिए एक पूरी साधना है, 1 साल की एक तप है जो आपको करना है पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। तो एक चीज और मैं यहां बताना चाहूंगा कि आप जो है अपनी मनी को इन्वेस्ट कीजिए, ना केवल आप जो है अपनी ड्रेसेस के ऊपर, फैशन को लेके आज बहुत सारा मनी जो है आप इन्वेस्ट करते हैं, उसकी जगह आप वो मनी अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आप अच्छी बुक्स के लिए जाइए और अच्छे वैल्यू एडेड कोर्सेज के लिए चाहिए। आज इंडिया में ये टेंडेंसी है कि हम जो एक्स्ट्रा चीजें होते हैं, मींस वैल्यू एडेड चीजें हैं, उन पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, राइट। जो एक पर्टिकुलर एजुकेशन है, केवल बस जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है उसको फॉलो करते हैं। देखिए टुडे दिस इज द era of competition and this is the need of our to develop soft skills in you। जब तक जनरल इंटेलिजेंस आपके अंदर डेवलप नहीं होगा तो फिर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आपको फेस करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कुछ चीजें आप ध्यान रखें, अपना जो पूरा स्टडी शेड्यूल है पूरे साल का उसको ऑर्गेनाइज करके रखिए, राइट। एग्जाम अगर आ गए हैं तो आपको रिविजन्स के ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस करना है। आपको एक दिन पहले खाली देखिए रिविजन्स के ऊपर फोकस करना है और पूरा रेस्ट लेना है, राइट। आपके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप शेयर कीजिए, राइट, ऐसी प्रॉब्लम्स। आई विल रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी क्वेरी। और बिग गोल्स को छोड़ के आप पहले दिन का एक गोल सेट कीजिए और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए, और फिर रात में उसको रिव्यू कीजिए कि आपने उस गोल को कितना अचीव किया। तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो एग्जाम प्रेशर जो है आपको फील नहीं हो सकता, आप अपने एग्जाम को जो एंजॉय करेंगे। इसी का जो सेकेंड पार्ट का जो वीडियो होगा वो मैं इसके बाद जो है अपलोड करूंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि एग्जाम में आपको कैसा बिहेव करना है, आपको अपना जो एग्जाम है वो अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको जो रिटन कम्युनिकेशन है वो किस हिसाब से एस्टेब्लिश करना है कि आपके जो है वो अच्छे मार्क्स आए, राइट। तो इसके साथ साथ आप सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल फॉर मोर वंडरफुल पोस्ट, राइट। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।